पुनर्विवाह एक नई शुरुआत। माता-पिता की इकलौती बेटी नेहा, जिसका विवाह बड़ी ही धूमधाम से अर्पित नामक युवक के साथ हुआ था, एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। नेहा के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास-ससुर बहुत खुश थे और वो नेहा को बहुत प्यार भी करते थे। नेहा भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुंचे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी। पर कहते हैं ना, सब दिन होता ना एक समान, और ऐसा ही कुछ हुआ नेहा और उसके परिवार के साथ। एक बम ब्लास्ट में नेहा के पति की मृत्यु हो गई। परिवार पर और नेहा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल में बदल गई। जाने किस्मत ने नेहा के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर में अपना कुछ और रंग ही दिखाना शुरू कर दिया। अर्पित के मौत का जिम्मेदार नेहा को ठहराने लगे और दिन उसे ताना देते रहते थे। उसके ही हर काम में बेबुनियादी नुक्स निकालते ताकि नेहा स्वयं घर छोड़कर चली जाए। नेहा अब सास-ससुर को फूटी आँख नहीं सुहाती थी, पर नेहा अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं। नेहा अपने पति के चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं, इसीलिए वह सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं न कहीं उसके माता-पिता दिए संस्कार भी उसे बड़ों के सामने मुँह खोलने की इजाज़त नहीं देते थे। खैर, जैसे-तैसे खुद को समझाकर नेहा के जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, किंतु नेहा के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वह खुद को सँभालने की कोशिश कर रही थी कि उसके सास-ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर की चौखट से बाहर कर दिया। नेहा खूब गिड़गिड़ाई, रोती-बिलखती रही, किंतु इसका उसके सास-ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद करके वे अंदर चले गए। पूरी रात नेहा वहीं चौखट पर आँसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ? माता-पिता के घर जाती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर नेहा के पाँव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे नेहा का भाग्य कहिए या वक़्त का फैसला। जिस रात नेहा के घर से बाहर निकाला गया, उसी की अगली सुबह नेहा की ननद, जो विदेश में पढ़ाई कर रही थी, घर लौटी। नेहा को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, "भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर की चौखट पर बेहाल पड़ी हो?" पर नेहा का तो बुखार से बुरा हाल था, वह कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। नेहा की ननद ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसके माता-पिता सामने आ गए। ननद ने नेहा की इस हालत के बारे में पूछा, किंतु उसके माता-पिता बात को टालने की कोशिश करने लगे। पर कब तक टालते? अंत में उन्होंने झूठ ही कह दिया कि नेहा पति को दुःख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया। तू चल अंदर हमारे साथ, ये खुद ही आ जाएगी। लेकिन नेहा की ननद उसकी हालत देखकर सब समझ गई। उसने अपने माता-पिता को समझाया कि भाभी को इस तरह से घर से निकलना गलत है। भाई की मृत्यु भगवान की मर्जी थी। भाभी की कोई गलती नहीं। नेहा का इस घर में रहने का पूरा हक है। हमारी संस्कृति और समाज में बहुत कुछ बदल गया है और ऐसे समय में भी आप लोग पुराने दकियानुसी रीति-रिवाजों में उलझे हुए हैं। माता-पिता ने सोचा कि बेटी तो कुछ दिनों में वापस चली जाएगी, तब तक के लिए शांत रहते हैं, बाद में नेहा को देख लेंगे। यही सोचकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, "ठीक है, जा भाभी को अंदर ले आ।" नेहा की ननद उसे उठाकर कमरे तक ले आई, उसकी सेवा की। कुछ दिनों में नेहा स्वस्थ हो गई, लेकिन बहुत गुमसुम रहने लगी, मानो उसके जीवन के सारे रंग ही चले गए। हाँ, उसके सास-ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे। अगर नेहा रंगीन कपड़ा की तरफ देख भी लेती तो उसे ताने सुनने पड़ते। इसके अलावा सास-ससुर ने उसका नौकरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया और घर का सारा काम करवाते थे। नेहा किसी तरह जीवन काट रही थी, इस अपना नसीब मानकर, लेकिन नेहा की ननद
से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह पढ़ी-लिखी और नई सोच वाली लड़की थी। उसने सोचा कि नेहा अभी बहुत छोटी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसके आगे अर्पित तो अब लौटकर नहीं आ सकता, पर नेहा की ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसके पुनर्विवाह के बारे में सोचकर ननद ने यह कदम उठाने का फ़ैसला किया। नेहा की ननद ने उससे अपने मन की बात कही, पर नेहा मायूस हो गई और कहा, "नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती, किसी और के बारे में सोचना पाप है और मैं ऐसे पाप नहीं करना चाहती।" पर नेहा की ननद ने हार नहीं मानी, उसने बार-बार नेहा को समझाया कि पुनर्विवाह कोई पाप नहीं है, बल्कि यह ज़िंदगी की नई शुरुआत है। हर स्त्री को जीने का हक है और वह नेहा को घुट-घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन उसने नेहा को अपने मित्र योगेश की कहानी सुनाई, जिसकी पत्नी का 1 साल पहले निधन हो चुका था। नेहा के योगेश की कहानी अपने जीवन से मिलती-जुलती लगी और वह भावुक हो गई। ननद ने उसे समझाया कि योगेश भी पुनर्विवाह के लिए तैयार है। बहुत समझाने के बाद नेहा ने योगेश से मिलने की हामी भर दी। मिलने के दिन तय हुआ और जब दोनों मिले तो उन्होंने काफ़ी समय एक-दूसरे से बातें की। वापस आने पर नेहा के सास-ससुर ने उस पर ताने कसे, लेकिन नेहा चुप रही। ननद की कोशिश जारी रही और उसने अपने माता-पिता को समझा दिया। आखिरकार नेहा के सास-ससुर और माता-पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। नेहा को एक नई शुरुआत करने का मौका मिला और कुछ दिनों बाद उसने और योगेश ने एक सादे समारोह में विवाह कर लिया, क्योंकि दोनों यही चाहते थे। आज नेहा और योगेश अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इसका सारा श्रेय नेहा की ननद को जाता है, जिसने सही समय पर यह कदम उठाया और नेहा का जीवन को सँवार दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।